हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 9 पढ़ रहे हैं। इसमें सेक्शन 9 में कहता है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम। ठीक है, इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। क्या कहता है कि वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन नो सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू स्यू टू स्टॉप इट। यानी कि जैसे ही लिमिटेशन पीरियड का टाइम स्टार्ट होगा तो वो उसको कोई भी सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी नहीं रोक सकता। डिसेबिलिटी वांट ऑफ लीगल क्वालिफिकेशन और इनएबिलिटी वांट ऑफ फिजिकल पावर टू एक्ट। यानी कि डिसेबिलिटी ये होता है कि माइनर, इंसेंट और इडियट है, और इनएबिलिटी ये है कि या वो पुअर है, ठीक है, वो दावा नहीं कर सकता, या वो बीमार है। इनएबिलिटी ये होता है। और सब्सीक्वेंट को देख लेते हैं। जैसे हमने पिछले सेक्शन में लीगल डिसेबिलिटी में पढ़ा था कि इनिशियल डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी की बात कर रहा है कि सब्सीक्वेंटली अगर वो ठीक था और बाद में उसकी टाइम पीरियड जैसे ही स्टार्ट हो गया, काज ऑफ एक्शन अराइज हो गया और उसका टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, लेकिन उस टाइम पीरियड के स्टार्ट होने के बाद ही उसको कोई डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी आ गई जो सब्सीक्वेंटली है, तो तब भी वो सब्सीक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी को देखे बगैर वो टाइम जब स्टार्ट हो जाता है तो वो कंटिन्यू ही रहेगा। इसका हम एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए जो है माइनर है, ए माइनर है, वो मेजर जब हुआ काज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। ठीक है, तो जैसे ही वो काज ऑफ एक्शन अराइज हो गया उसको विद इन 1 ईयर मतलब वो जो स्यूट करना था विद इन 3 ईयर उसको स्यूट करना था, लेकिन उसी दौरान में वो जो है इंसेन हो गया। ठीक है, वो जो मेजर हो गया था लेकिन वो इंसेन हो गया, और जब वो मेजर था और उसने कोई स्यूट दायर नहीं किया, और आफ्टर 1 ईयर और 1 साल गुजरने के बाद वो क्या हो गया, इंसेन हो गया। और तो ये जो इंसेन हुआ है वो सब्सीक्वेंटली डिसेबिलिटी आई है। तो वो जो सब्सीक्वेंटली डिसेबिलिटी बाद में आई है और काज ऑफ एक्शन जब एराइज हुआ था उसके 3 ईयर्स के अंदर अंदर ही दावा करना था और उसने दावा नहीं किया, तो वो उसका जब टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया, अगर वो बाद में इंसेन भी हो गया तो तब भी उसका जो टाइम पीरियड होगा वो कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम होगा, उसको रोका नहीं जाएगा। लेकिन इसको प्रोविजो जो कहती है, प्रोविजो देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ अ क्रेडिटर हैज बीन ग्रांटेड टू हिज डेप्टर द रनिंग ऑफ द टाइम प्रिस्क्राइब फॉर अ स्यूट और टू रिकवर द डेप्ट शैल बी सस्पेंडेड व्हाइल द एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यूज। यहाँ पर कहता है कि अगर क्रेडिटर जो है, एक क्रेडिटर है, कर्ज देता है अपने डेप्टर कर्ज देने वाले को। ठीक है, क्रेडिटर कर्ज देने वाला है, डेप्टर कर्ज देने वाले को, तो वो अगर उसको कर्ज दिया हुआ है, कुछ मनी वगैरह उसको दी हुई है, और वो क्रेडिटर बाद में अगर मर जाए तो वो जो कोर्ट क्या करेगा, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट कर देगा डेप्टर को लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंट करेगा। जब तक वो जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपायर ना हो जाए, वो टाइम उसका ख़त्म ना हो जाए, तो तब तक वो जो एडमिनिस्ट्रेशन कंटिन्यू होगा। यानी कि कोई भी दावा उसमें नहीं किया जा सकता। सिर्फ ये चीज़ है, इसको इलस्ट्रेशन से देख लेते हैं, आपको तब समझ में आ जाएगी। ए है, ए ने जो है 5 लाख वाई को दिए हुए हैं। वाई यहाँ पर ए क्रेडिटर हो गया और वाई डेप्टर है। ठीक है, और इस दौरान जो है ए विल करता है कि मेरे मरने के बाद जो मेरे जो तरका है वो मेरे जो बच्चे हैं B, C, B, D और वाइफ के दरमियान में डिवाइड हो जाएगा। और जब ए मर गया, ठीक है, ए मर गया तो कोर्ट क्या करेगी, वाई को जो 5 लाख दिए हुए हैं और वाई के पास प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पर अगर कोर्ट ने लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाई को अपॉइंट किया है, तो जब तक अगर उसका जो जब तक ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि एडमिनिस्टर ये होता है कि उस प्रॉपर्टी की देखभाल करता है। ठीक है, तो जब तक यानी कि ये एडमिनिस्टर होगा तब तक वो प्रॉपर्टी इनके दरमियान में डिवाइड नहीं हो सकती, और तब तक जो इनके दरमियान में प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं हो सकती जब तक अगर वो जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो सस्पेंड ना हो जाए। जब एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप हो जाएगी तो वो प्रॉपर्टी इनके दरमियान में डिवाइड हो जाएगी। यानी कि इस दौरान में ये लोग स्यूट नहीं कर सकते जब तक ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर हो, उस प्रॉपर्टी की एडमिनिस्ट्रेटर और देखभाल करने वाला हो। और जैसे ही वो एडमिनिस्ट्रेटर वाला पीरियड ख़त्म हो जाएगा तो इनके पास राइट आ जाएगा स्यूट करने के लिए, और तब वहाँ से ही इनका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा स्यूट करने का। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक लाजमी दें। थैंक यू सो मच।